अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं हम। यूनिट नंबर 4 सर्कुलर मोशन। नए यूनिट को स्टार्ट करने से पहले आप अगर ये समझते हैं कि प्रीवियस यूनिट्स में आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी तो शायद इस यूनिट से ऑनवर्ड आपको सही समझ नहीं आएगी। इस यूनिट का प्रीवियस यूनिट्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इसमें चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन में चैप्टर नंबर 5 अप टू सेंट्रीपिटल फोर्स शामिल है। सेंट्रीपिटल फोर्स से आगे वाला टॉपिक शामिल नहीं है, सिर्फ एक सेटेलाइट का टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन में क्या है? सर्कुलर मोशन हमारी डेली लाइफ में इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। आप देख सकते हैं, ये अक्सर आपने ये मोशन को ऑब्ज़र्व किया है प्रैक्टिकली भी, और ये भी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द एटम। इसी तरह आप ये भी जानते हैं कि हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड सन। ना सिर्फ रिवॉल्व करती है बल्कि रोटेशनल मोशन भी है अर्थ की। इसी तरह सैटेलाइट्स और इसी तरह मून, वो जो सब का मून है उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी मोशन भी रेवोल्यूशनरी मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी सर्कुलर मोशन की? इट इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग अ कंप्लीट सर्कल। अब कंप्लीट सर्कल में मोशन या पार्ट ऑफ सर्कल, कंप्लीट सर्कल भी पॉसिबल है और पार्ट ऑफ सर्कल भी हो सकता है। फॉर सर्कुलर मोशन इट इज नॉट नेसेसरी दैट द बॉडी शुड कंप्लीट अ फुल सर्कल। सही है, यानी अगर बॉडी ने कंप्लीट सर्कल को फुल सर्कल कंप्लीट नहीं किया तो ज़रूरी नहीं है कि वो सर्कुलर मोशन ना हो। सर्कुलर मोशन के लिए बॉडी छोटी सी कर्व भी ट्रैवल करेगी तो वो सर्कुलर मोशन होगी। इवन मोशन अलोंग आर्क, आर्क आपको पता है एक छोटी सी कर्व का नाम होता है, ये भी सर्कुलर मोशन है। रिमेंबर ट्रांसलेशनल मोशन में भी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ट्रांसलेशनल मोशन हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। लेकिन रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी कैन बी इधर 2 और 3 डायमेंशनल, यानी ये 1 डायमेंशनल नहीं हो सकती, ये सिर्फ 2 डायमेंशनल होगी या 3 डायमेंशनल। ठीक है, इट इज बिकॉज टू डिस्क्राइब द रोटेशन ऑफ बॉडी एट लीस्ट 2 डायमेंशंस आर रिक्वायर्ड। सर्कुलर मोशन में आपको एक सपोज सवाल पूछा जा सकता है पोजीशन का। हमने इस मोशन में क्या पढ़ना है, कौन कौन सी क्वांटिटीज़ को अंडरस्टैंड करना है। क्वांटिटीज़ को अंडरस्टैंड करने से पहले हम खुद सोचते हैं कि सर्कुलर मोशन में क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए। ये स्टार है और आपसे कहा जा सकता है हाउ डू वी लोकेट समथिंग ऑन अ सर्कल। ये एक सर्कल है, आपने इस स्टार की लोकेशन बतानी है, और लोकेशन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? पोजीशन। सिर्फ पोजीशन नहीं है, एंगुलर पोजीशन। क्यों? क्योंकि ये स्टार इनिशियल पोजीशन इससे बताना है, कोई ना कोई रेफरेंस होता है। तो याद रखिए, जब भी हम किसी किसी पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं तो कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए होता है। अब सर्कुलर मोशन में ये देखिए, एक एंगल बना के ये स्टार यहाँ पर पहुँचा है इनिशियल पोजीशन से। सो व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ दिस स्टार? आप लोकेशन बताने के लिए क्या बताएंगे? एंगुलर पोजीशन। एंड दिस एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आप इस एंगल को मेजर करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? 90 डिग्री। डिग्री में 90 डिग्री है और रेडियन में होगा π/2। सर्कुलर मोशन की
पहली फिजिकल क्वांटिटी जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम ये भी कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। अब सिर्फ पोजीशन नहीं बल्कि एंगुलर पोजीशन, चेंज इन एंगुलर पोजीशन। मतलब इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो दिस इज चेंज इन एंगुलर पोजीशन, दिस इज डेल्टा थीटा एंड दिस इज कॉल्ड चेंज इन एंगुलर पोजीशन। तो एंगुलर पोजीशन में जो चेंज है उसी का दूसरा नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये वेक्टर है, कंडीशनल है फॉर स्मॉल वैल्यू, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी फॉर स्मॉल वैल्यू। हर वैल्यू के लिए ये वेक्टर नहीं होता। ठीक है, एक और बात याद रखने वाली है, एंगल्स मेजर्ड क्लॉकवाइज आर टेकन एज नेगेटिव। जैसे टॉर्क है तो टॉर्क भी क्लॉकवाइज नेगेटिव लिया जाता है, एंड एंगल्स मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज आर पॉजिटिव। थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस एज वेल एज डिग्री। रेडियंस सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट है। कंप्लीट सर्कल में 2 पाई रेडियंस होते हैं और 360 डिग्री एंगल होता है, और उसको हम कह सकते हैं 1 रेवोल्यूशन। तो एक कंप्लीट सर्कल में रेडियन कितने हैं? 2 पाई। डिग्रीज कितने हैं? 360। रेवोल्यूशन है 1, तो 1 रेवोल्यूशन एक कंप्लीट सर्कल को कहते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। इनिशियल पोजीशन ए है, बी है, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है फॉर स्मॉल एंगल। ठीक है, अच्छा, अब जब हमने कह दिया इसको कि ये एक वेक्टर है, तो वेक्टर के लिए कौन सी 2 चीजें होती हैं? एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो अब हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ये रूल है, राइट हैंड रूल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है? जिस प्लेन में रोटेशन, ये बॉडी की मोशन है, सपोज ये मोशन है बॉडी की और इस डायरेक्शन में है। अब आप अपने राइट हैंड को किस तरह से रखेंगे? इस तरह से कि कर्ल ऑफ फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, और थंब शुड बी इरेक्टेड। थंब इरेक्टेड है, ये देखिए, ये थंब की डायरेक्शन है, ये इरेक्टेड थंब है। ठीक है, सो इरेक्टेड थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ थीटा। अगर ये मोशन इस डायरेक्शन में, ये देखें, ये इस तरफ थी तो कर्ल ऑफ फिंगर इधर, लेकिन याद रखिएगा हैंड कौन सा यूज करना है? राइट। ठीक है, ये राइट हैंड रूल ही से पता चलेगा। अब ये रोटेशन इस डायरेक्शन में है तो फिंगर इस तरफ और थंब बता रहा है डायरेक्शन डाउनवर्ड। ठीक है, यानी रोटेशन वाली डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट वाली डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नहीं होती, बल्कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या ये रूल सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे लगता है? नहीं, ये रूल ऑल इन वन रूल कह दें। थीटा की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ये रूल है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ये रूल है। टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ये रूल है। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इसी रूल को अप्लाई करते हैं। तो थीटा, ओमेगा, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम दे कैन बी फाइंड, देयर डायरेक्शन कैन बी फाइंड बाय राइट हैंड रूल। अच्छा, एक और चीज है अल्फा। इसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है ओमेगा पे। ये कैसे डिपेंड करती है इस बारे में हम बात करेंगे कुछ देर में। जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
को एस से रिप्रेजेंट करते हैं एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर थीटा। दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल इफ यूनिट इज टेकन इन रेडियन। अगर आपने रेडियन की बजाय डिग्री या रेवोल्यूशन यूनिट इस्तेमाल किया तो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। डेल्टा थीटा इज द रेशियो ऑफ टू लेंथ्स। ये आर्क लेंथ है और ये रेडियस है, ठीक है। ये है एस आर्क लेंथ, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए इफ वी गो ऑल द वे राउंड, ये टोटल आर्क लेंथ कितनी है सरकमफेरेंस, और टोटल एंगल है 2 पाई रेडियन। ये भी हमें पता होना चाहिए कि थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। कंप्लीट सर्कल के लिए दिस इज 2 पाई आर एंड दिस इज आर 2 पाई रेडियन फॉर 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। और 1 रेडियन जैसा कि यूनिट 1 में हम पढ़ चुके हैं, 1 रेडियन होता है 180 ओवर पाई, दैट इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, एंड 1 डिग्री होगा पाई ओवर 180 इज इक्वल टू 0.017 रेडियन। तो ये कन्वर्जन पता होनी चाहिए हमें। ये फार्मूला कब अप्लाई होगा मैंने आपको बता दिया, इसलिए इसको याद रखना है, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन वन ऑफ 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 रेडियन, नंबर 2 रेवोल्यूशन, नंबर 3 डिग्री। इनके रिलेशन हमने पढ़ लिए, ठीक है। 1 रेवोल्यूशन 360 डिग्री 2 पाई रेडियन, ठीक है। ओके डायरेक्शन भी मैंने आपको बता दी इसकी कि डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन है स्टॉप एंड थिंक, आर द फॉलोइंग मोशन सेम और डिफरेंट? सोचिए ज़रा। द मोशन ऑफ द टिप ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक, ये क्लॉक है और ये है इसका सेकेंड हैंड, ठीक है। चलिए कोई भी हम बात ज़रूरी नहीं सेकेंड हैंड, मिनट हैंड भी हो सकता है और हैंड भी हो सकता है, ठीक है ना। ये चलिए मैंने इसके तीनों हैंड बना दिए, ये है और ये मिनट और ये सेकंड, ओके। अच्छा जी, अब उसने बोला टिप ऑफ, टिप, ये टिप है। टिप की मोशन कैसी होगी? ये देखें सर्कुलर, टिप की मोशन है सर्कुलर, और एंटायर उसकी मोशन क्या होगी? रोटेशनल। एंटायर की मोशन क्या होगी? रोटेशनल, ये पूरे की, ठीक है, ये ऐसे। और टिप की मोशन क्या है? सर्कुलर। द मोशन ऑफ द टिप ऑफ सेकेंड हैंड इज यूनिफॉर्म सर्कुलर और एंटायर की है रोटेशनल मोशन। तो याद रखिए रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में फ़र्क होता है। सर्कुलर मोशन जो है ये जो रोटेशनल मोशन है वो किसी एक एक्सिस के अराउंड होती है, ठीक है। अब इससे रेलेवेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। एडजेसेंट सिंक्रोनस सैटेलाइट्स, ये 2 सैटेलाइट्स हैं और आप ये ज़मीन पे इनको देख रहे हैं। ये है एंगल और दिस इज आर एंड दिस इज थीटा। ये आपको पता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं पता तो याद रखिएगा ये, ओके। ये अर्थ की सरफेस से इतना, अर्थ के रेडियस से, अर्थ के सेंटर से सॉरी, इतना दूर है, तो ये रेडियस हो गया। और थीटा है 2 डिग्री। आपसे पूछा गया है एस बताइए, ये एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब आर तो आपके सामने 4.23 10 raised to power 7, थीटा 2 डिग्री।
आप में से कौन कौन समझ गए हैं कि मैंने ये गलती की है। आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 डिग्री को बदलना है रेडियन में और फिर ये फार्मूला अप्लाई करना है, इसलिए ये मिस्टेक नहीं करनी आपने। ठीक हो गया। ये था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अब हम नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले सोलर एक्लिप्स की भी बात हो रही थी। तो अब सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, आप देखें कि ये आप मून को देख रहे हैं, ठीक है। आपको पता है जब मून ये अर्थ पे है, ये है अर्थ पे, ठीक है ना, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अर्थ, ये मून को देख रहा है। मून क्या बना रहा है, एंगल थीटा। आपको पता है जब एक्लिप्स होता है तो उसमें क्या होता है कि मून सन और अर्थ के बिल्कुल दरमियान में आ जाता है। कंप्लीट सोलर एक्लिप्स जब होता है, ठीक है ना, पार्शल नहीं। अब ज़रा देखिए, अब इसका साइज़ छोटा है और सन का साइज़ बड़ा है, और सोचने में ये बात आती है कि मून का साइज़ छोटा है और सन का साइज़ इतना बड़ा है, लेकिन हम सन को क्यों नहीं देख पाते। मून सारा रास्ता तो नहीं रोक लेता, लेकिन याद रखिए जो करीब आपके होगा, जो मून ने आपके आइज़ पे एंगल बनाया वही सन ने एंगल बनाना है। अब ये क्यों, सन तो साइज़ में बड़ा है, सन तकरीबन 400 गुना बड़ा है, 400 टाइम्स इसका साइज़ मून से बड़ा है। लेकिन साइज़ बड़ा है, इसके साथ साथ एक ये भी चीज़ है कि ये दूर भी उतना ही ज़्यादा है। यानी अर्थ से मून करीब है और मून का जितना डिस्टेंस है अर्थ से सन का तकरीबन 400 गुना ज़्यादा डिस्टेंस है। अब ये दूर होने की वजह से इसका एंगल उतना ही बनता है जितना